मेघा बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तुम्हें तो पहले से ही मालूम है कि मैं पवन जी से बहुत प्यार करती हूँ और पवन जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तो तुम कहाँ से आ गई बीच में? प्यारी, बीच में मैं नहीं आई, बीच में तो तू आई है। तू पवन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अच्छा यही होगा कि तू पवन का पीछा छोड़ दे और किसी दूसरे पक्षी को देख ले। अगर तू पवन को मना कर देगी तो पवन तुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो मुझसे शादी करेगा। मेघा बहन, अब मैं तुमसे कुछ भी कहूँगी तो तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगी। हम दोनों इस तरह से आपस में लड़े झगड़े ये सही नहीं। हम दोनों चलते हैं और पवन जी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। दोनों ही बहनें पवन चिड़े के पास जा रही थी। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद दोनों पवन के घर पर पहुंच जाती हैं, जहां पर प्यारी चिड़िया उसे सारा सच बताती है। पवन सोच में पड़ गया था। ये दोनों बहनें हैं। अगर मैंने कहा कि मैं प्यारी से प्यार करता हूँ तो मेघा को बुरा लगेगा, और मेघा को तो मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। दोनों बहनें मेरी वजह से आपस में लड़ झगड़ रही हैं। ये ठीक नहीं है। अच्छा यही होगा कि मैं इनसे कह दूं कि मैं दोनों में से किसी को भी प्यार नहीं करता। प्यारी, मेघा, मैं आप दोनों में से किसी को प्यार नहीं करता। मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है जो गुफा वाले जंगल में रहती है। हम दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। मेघा, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारी, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम दोनों बहनों को आपस में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। पवन चिड़े की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया और मेघा चिड़िया दोनों ही वहां से अपने घर आ जाती हैं। मैंने तो सोचा था कि वो पवन चिड़ा सिर्फ मुझसे प्यार करता है, पर वो पवन चिड़ा तो मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था, पर वो तो मुझसे प्यार नहीं करता। हम इस तरह से उसके पास जाकर प्यार का पूछ रहे थे। ना जाने वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। प्यारी, तू अभी भी उस पवन की ही चिंता कर रही है। कुछ भी सोचे वो तो हमसे प्यार नहीं करता, ना हमारे बारे में सोचता है, तो फिर हम उसे क्यों सोचे। मैंने तो कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। पहाड़ वाले जंगल का कबूतर, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, उससे शादी करना चाहता था, और मैंने इस पवन चिड़े के लिए उसे मना कर दिया। ना जाने अब उसे भी कोई दूसरी मिल गई होगी। एक बार जाकर पूछ लेती हूँ, अगर कोई दूसरी उसे पसंद न आई हो तो मैं उस कबूतर से ही शादी कर लूंगी। मेघा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू भला किसी कबूतर से शादी कैसे करेगी? हमारी प्रजाति और कबूतरों की प्रजाति अलग अलग होती है। तो तू क्या चाहती है? जिंदगी भर मेहनत करती रहूं? मुझसे नहीं होगा। वो कबूतर तो अमीर है, मैं उसी से शादी कर लेती हूँ। पवन से करती तो पवन मेहनत करता और मैं घर में आराम से रहती, पर अब मुझे उस कबूतर से ही शादी करनी होगी। उसके पास तो बहुत सारे फलों के पेड़ भी हैं। प्यारी बहन, अब तू अपना देख ले, मैं उस कबूतर से ही शादी करूंगी। हमारा तो कोई परिवार नहीं है, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। इस तरह से कहने के बाद मेघा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारी चिड़िया अब अकेली हो गई थी। प्यारी चिड़िया का कोई परिवार नहीं था। माँ और पिताजी तो उसके बचपन में ही गुजर गए थे। दोनों बहन एक दूसरे का सहारा बनी और अभी तक अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी कि अब वो बड़ी हो गई और उनकी शादी का वक्त आ गया। मेघा ने कबूतर को पसंद किया और उससे जाकर शादी कर ली। इधर प्यारी चिड़िया अकेली रह गई। दिन गुजरते गए। एक दिन पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया के पास आता है और उसे एक गुलाब का फूल देता है। प्यारी चिड़िया कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्यारी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन तुम और तुम्हारी बहन दोनों के दोनों आकर मुझे प्रपोज कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारी बहन के सामने कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारी बहन को बुरा लग जाता और तुम दोनों बहनों के बीच लड़ाइयाँ होती। इसीलिए ही मैं इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी बहन की शादी तो हो चुकी है, अब हम दोनों भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। क्या क्या सचमुच आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ प्यारी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि सचमुच में कोई मेरी गर्लफ्रेंड है? प्यारी चिड़िया पवन चिड़े का साथ पाकर खुश हो गई थी। दोनों
दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक दिन मेघा चिड़िया प्यारी चिड़िया से मिलने के लिए आई हुई थी कि उसे घर पर कोई नहीं दिखता। आसपास पता करते हुए उसे कबूतर का घर दिखाई देता है। मेघा चिड़िया कबूतर के घर पर जाती है। कबूतर अंकल, दरवाजा खोले, मैं आई हूँ मेघा। क्या हुआ मेघा बेटी, तुम यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? तुमने तो कबूतर से शादी की है ना, वो भी दूसरे जंगल के। हाँ कबूतर अंकल, मैंने उस कबूतर से ही शादी की है। मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने महीने में एक बार आती हूँ और आज जब मैं घर पर गई तो मेरी बहन वहाँ पर नहीं थी। क्या आप जानते हो कि मेरी बहन कहाँ है? अच्छा, तो तुम प्यारी चिड़िया से मिलने आई हो। तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी बहन ने तो शादी कर लिया है पवन चिड़े से। पवन चिड़ा उससे बहुत प्यार करता था। जब पवन चिड़े ने अपने दिल की बात बताई तो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया। तुम्हारी बहन प्यारी भी तो उसी से प्यार करती थी। इस तरह से कहने के बाद कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और अंदर कमरे में चला जाता है। इधर मेघा, क्या इसका मतलब वो पवन चिड़ा मेरी बहन से प्यार करता था? और उस दिन जब हम दोनों ने उससे पूछने के लिए गए तो क्या उस दिन पवन ने झूठ बोला? मैं आज उस पवन को चिंता नहीं छोड़ूंगी। उस पवन चिड़े के झूठ की वजह से मेरा दिल टूटा और मैंने उस कबूतर से जाकर शादी कर ली। झूठा कबूतर, कोई फल का पेड़ नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं। बहुत मुश्किल भरी मेरी जिंदगी गुजर रही थी। 2 वक्त का बस खाना ही मिल रहा था और यहाँ मेरी बहन देखती हूँ किस हालातों में है। मेघा चिड़िया उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया के घर पर जाती है, जहाँ प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेघा चिड़िया ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही मेघा एक चाकू निकालती है और घर के अंदर चली जाती है। पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों के दोनों डर जाते हैं। तुम दोनों के दोनों मुझसे बहुत बड़ा धोखा किए। इतनी बड़ी चालाकी प्यारी, तू इसीलिए कहती थी ना कि पवन तुझसे प्यार करता है, क्योंकि पवन ने तुझे पहले से ही बताया था कि वो तुझसे प्यार करता है। और उस दिन जब हम दोनों आए थे तो तुमने जानबूझकर प्लानिंग किया और मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी वजह से मैं उस कबूतर के पास जाकर फंस गई हूँ। कोई ऐशो आराम वाली मेरी जिंदगी नहीं और तुम दोनों इतने मजे मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हो। आज तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से कहते हुए मेघा चाकू निकालती है और दोनों की ओर उन्हें मारने के लिए जा रही थी। तीनों के बीच पंख हो रहे थे कि तभी वो चाकू मेघा को लग जाती है और मेघा की मौके पर ही मौत हो जाती है। पवन जी, ये क्या हुआ? मेरी बहन मारी गई। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। ये आपने क्या कर दिया? अगर मेघा मुझे मार रही थी तो मारने दिए होते। प्यारी, जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं तुम्हारी बहन को मारूं। ना जाने अब क्या होगा। प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा आपस में बातें कर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ मेघा का पति उसकी तलाश लगाते हुए आ रहा था। कबूतर से मुलाकात के बाद वो प्यारी चिड़िया के घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मेघा को तो चाकू लगी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। कबूतर समझ जाता है कि प्यारी और पवन ने मिलकर मेघा को जान से मार डाला है। गुस्से में आकर कबूतर चाकू निकालकर पवन चिड़े और प्यारी चिड़िया दोनों को जान से मार देता है और वहां से अपने जंगल वापस आ जाता है। एक गलतफहमी, एक झूठा फैसला 2 बहनों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। न ही मेघा चिड़िया का घर बस पाया, न ही प्यारी चिड़िया का। दोनों का घर भी उजड़ गया और दोनों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसमें सारी गलती पवन चिड़े की थी, जो अब मारा गया था। अरे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें।